महाभारत का युद्ध सब पांडव जीत गए। दुर्योधन टूटी हुई जंगा में पड़ा था, तभी उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि मैं चाहता हूं कि तुम पांचों पांडवों को सोते हुए मार दो। अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया। भगवान सोते हुए पांडवों को उठा करके ले गए, सबको पांचों को उठाया। बोले चलो, बोले कहां चलो? बोले हंस दिखा के लाता हूं। युधिष्ठिर बोले भगवान इतने दिन से थके हारे सोने दो। बोले कि देखो, युद्ध जीतने के बाद राजा को हंस दर्शन करना चाहिए, शुभ होता है। पांचों पांडव उठ के बैठ गए, भगवान के साथ चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा को अंदाजा नहीं लगा, जल्दीबाजी में उसने सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सर एक थैला में भर के ले गया कि जाके दिखाऊंगा कि देखो मैंने 5 को मार दिया। जैसे दुर्योधन के सामने जाकर के 5 के सर रखे, अंधेरा बहुत था, प्रकाश करके जब देखा तो बोले अरे मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 निर्दोष बालक हैं। अश्वत्थामा तो अब घबरा गया, ये तो मैंने अपराध कर दिया। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी रुदन करने लगी अपने बालकों के हत्यारे को अपने बालकों के शव को देख करके। पांडव सब रुदन करने लगे, पर क्रोध में भर गए अर्जुन। अर्जुन क्रोध में भर के कहने लगे द्रौपदी तुम एक आंसू भी मत बहाना, मैं तुमको वचन देता हूं जिसने भी 5 बालक मारे हैं वो जीवित नहीं बचेगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित कर दूंगा, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको, उसका वध मैं अपने हाथों से करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, ये हमारे गुरु का बेटा है, ये गुरु समान है, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ये हमारा पूजनीय है, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे, इसको मत मारो। और अंतिम बात, इसकी मां विधवा है, अपनी मां का अकेला यही सहारा बचा, इसको भी मार दोगे तो इसकी मां तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, इसलिए इसको मत मारो। मेरे 5 पुत्र मर गए, पर 5